हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पल्प पोलिप। जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी पल्प पोलिप। पल्प पोलिप होता क्या है, पल्प पोलिप हमें कैसा दिखेगा और इसको हमको जिंजाइवल का जो एक्सेस ग्रोथ है उससे हम कैसे डिवाइड करेंगे, अलग करेंगे। सो फर्स्ट, जब कोई पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आता है तो आपको पल्प पोलिप कैसा दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिकॉग्नाइज करना, और आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम द जिंजाइवल हाइपरप्लास्टिस। सो पल्प पोलिप का दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस। ये आपके थर्ड ईयर पैथोलॉजी और फाइनल ईयर एंडो, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके क्लिनिक में बहुत पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, थोड़ा सा मैं रिव्यू देता हूं कि पल्प पोलिप क्यों बनता है। देखो, पल्प पोलिप एक ऐसा कहानी है कि देखो, अब पल्प जो है एक डेंटिन और एनामेल जैसे लेयर के बीच में, हार्ड लेयर के बीच में फंसा हुआ है। जब किसी भी तरीके का प्रेशर पड़ेगा, ये इन्फ्लामेशन होगा, तो क्या वो कभी भी अपने आप को सारे साइन ऑफ इन्फ्लामेशन देगा? नो, इट विल नॉट गिव ऑल द साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। इट विल ओनली गिव अ वेरी क्लियर क्लासिक फीचर दैट विल बी पेन, विच इज अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो बस पेन के तौर पे देखिए, क्योंकि वहां पे स्वेलिंग हमें नहीं देखने को मिलता है। समटाइम्स स्वेलिंग देखने को मिलता है बट वेरी लिटिल, तो स्वेलिंग नहीं देखने को मिलेगा वहां पे। बट ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा सब कुछ, डोलोर, रिवॉर, कैलोर, सब कुछ होगा, बट हमें देखने को नहीं मिलेगा फ्रॉम द नेकेड आई। अब देखो, नाम से क्लियर है, क्रोनिक, बहुत लंबे समय से। ओके, हाइपरप्लास्टिक मतलब कहने का यह है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। ओके, एंड पल्पाइटिस, पल्प आइटिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पल्पाइटिस, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। सो मतलब पल्प का इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब बहुत लंबे समय से पल्प का इन्फ्लामेशन चल रहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि वो बाहर आ गया। सिंपल सा बात है, पल्प पोलिप कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बाहर के दांत में, जब आप मुंह खोलोगे पेशेंट का, तो दांत के ऊपर में एक गोलाकार आकार का कुछ देखने को मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पल्प पोलिप। ठीक है, वो रेड कलर का देखने को मिलेगा, मांस जैसा। लोग कहते हैं ना, कहते उसके दांत में मांस आ गया है। नहीं, वो दांत में मांस नहीं आया है भाई साहब, वो पल्प है उसका। ओके, तो दैट इज अ प्रोडक्टिव पल्पल इन्फ्लामेशन ड्यू टू एन एक्सटेंसिव कैरियस लीजन। अब क्यों बन रहा है पल्प पोलिप, क्यों बन रहा है, इसका एटियोलॉजी देखो। इट इज अ प्रोडक्टिव पल्पल इन्फ्लामेशन। ओके, पल्प का इन्फ्लामेशन है ड्यू टू एन एक्सटेंसिव कैरियस लीजन, किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा कैरीज हो गया उसको, उसने पल्प तक रीच किया, लेकिन जैसे ही पल्प तक रीच किया, इन्फ्लामेशन इतना ज्यादा हो गया कि पल्प बाहर आ गया। ये फूल गोभी जैसा होता है ना, वैसा दिखेगा आपको। ओके, टू डीके, और किसी भी तरीके का, अब क्राउन ही फ्रैक्चर हो गया, मान लो कि कैरीज इतना एक्सकेवेट कर गया डीप में, ये मान लो हमारा प्रॉपर नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ दांत है। ओके, एक तरह से मान लो ये नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ दांत है, इसमें ये अंदर में पल्प था। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि ये फ्रैक्चर हो गया दांत, यहां पे छेद बन गया। अब इस होल के थ्रू पल्प तो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि नीचे से तो ब्लड का एक प्रेशर उसमें है, क्योंकि ब्लड आ रहा है न्यूट्रिशन सप्लाई देने के लिए। पल्प का काम क्या है, न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई करना है। कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, फॉर्मेटिव ऑर्गन है पल्प तो अब यहां पर क्या होगा कि पल्प बाहर की तरफ आ जाएगा ड्यू टू द फ्रैक्चर टूल। सो pulp polyp can be defined as a productive inflammation of the pulp due to some carious lesion, due to the fracture of the tooth. It can be defined as like such. Etiology: any trauma, any type of extensive caries, any fracture to the tooth, either open cavity, cavity open हो गया है, उसके बाद long standing long grade irritation, बहुत दिनों से इरिटेट हो रहा, पल्प बार बार इरिटेट हो रहा है। तो कोई चीज इरिटेट होता है तो एक दिन अपना हाइपर रिस्पॉन्स तो देता ही है। आप ही को मैं डेली डेली इरिटेट करूं तो आप एक दिन अपना हाइपर रिस्पॉन्स दोगे, सिंपल सी बात है। सेम यहां पे पल्प की भी कहानी है। देखो, घरेलू भाषा में सीखने की कोशिश करो, अगर घर की तरह सीखोगे समझ में सब कुछ आएगा। पल्प पोलिप कुछ भी नहीं है, पल्प का बाहर आ जाना ही पल्प पोलिप है। और ये बाहर जब आता है तो एक मांस जैसा होता है। गांव में लोग बोलते हैं कि अरे उसका दांत टूट गया था ना, उसमें से मांस जैसा दिख रहा है। मांस जैसा कुछ नहीं होता साहब, वो है पल्प पोलिप। ओके, सिम्टम क्या क्या होंगे। अब पेशेंट आपके पास आया, मान लो क्लिनिक में आपका पेशेंट आ गया पल्प पोलिप लेकर के, कुछ भी नहीं बोलेगा, बोलेगा सर दर्द तो होता ही नहीं है, जब मैं खाना खाता हूं तभी दर्द होता है। दैट विल बी इनिशियली सिम्टमलेस।
पेशेंट शुरू में सिम्टम लेस होगा जब तक सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। याद रखना, सेकेंडरी इन्फेक्शन होते ही कोई भी जो लीजन है, कोई भी डिजीज है, वो ज्यादा हाइपर होता है, उसमें रिस्पॉन्स ज्यादा देखने को मिलता है। जनरली पेन ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन, जब पेशेंट आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं खाना खाता हूं तो दर्द होता है, दर्द होता है, आप समझ जाओगे अच्छा ये मांस दिख रहा है यहाँ पे। अब आप देखो, एक बात समझा रहा हूं आपको, ये हमारा मैक्सिला, ये हमारा मैंडिबल, ये हमारा दांत, मान लो ये फिंगर जो है हमारा दांत है। अब ये मैक्सिला मैंडिबल जब एक दूसरे को ऑक्लूड करेंगे, अब मान लो कि मैक्सिलरी पोस्टीरियर्स में पल्प पोलिप बन गया, तो इस पे तो ऊपर का दांत आके प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालेगा, नर्व से पल्प पोलिप क्या है, पल्प एक क्या है, नर्व्स का ही बंडल है ना, तो अब इस पे प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, वो पेन के फॉर्म में जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज पल्प का मैस्टिकेशन पे क्यों दर्द हो रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके ऑन द स्पीकिंग, व्हेन द प्रेशर ऑफ द फूड वॉल्यूम्स दे मे कॉज डिस्कम्फर्ट एंड समटाइम्स, होता क्या है कि ऊपर वाले दांत का प्रेशर पड़ा, वो ब्लीड करने लगेगा क्योंकि वहां पे एपिथेलियल लेयर ब्रेक हो जाएगा। रेड कलर का मास देखने को मिलेगा, मान लो ये है हमारा नॉर्मल पल्प, ओके देखो ये नॉर्मल पल्प है, ये पल्प का हॉर्न होता है, दो पल्प का हॉर्न है यहाँ पे, उसके बाद जो कि कस्पल इमिनेंस के बीच में रहता है। अब मान लो कि कोई केरीज हुआ, ठीक है, ये केरीज अपने कैविटी को इतना तरीके से गंदा कर दिया, इतना गंदे तरीके से डिके किया, दैट मास हैज केम आउटसाइड, और यही मांस जैसा आपको दिखेगा। अब आप कहोगे कि सर जब जिंजाइवा भी एक्सेस ग्रोथ कर लेता है तो भी तो एक मांस जैसा दिखेगा, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? मैं जस्ट थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जिंजाइवल हाइपरप्लाजिया से और इससे आप दोनों को डिफरेंशिएट करोगे। जिंजाइवा का ओवर ग्रोथ हो जाएगा अगर आपके दांतों के ऊपर में, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे मैं बताता हूं आपको। पैथोजेनेसिस देखो, कैविटी था ओपन, ओके, मान लो कि किसी भी तरीके केरीज की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से कैविटी ओपन था, इंटरनल तो ब्लड फ्लो रहेगा, क्योंकि मान लो यहां से ब्लड का फ्लो तो जाएगा ही। अब ब्लड का जो फ्लो जाएगा तो प्रेशर डालेगा पल्प के अंदर में, पल्प में जो प्रेशर डालेगा, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया भी है, तो इससे क्या होगा, पल्प का एक्सपल्सन हो जाएगा, बाहर की तरफ पल्प आ जाएगा। दैट विल बी देयर इज एक्सपल्सन ऑफ द पल्प आउटसाइड द कैविटी एंड दैट विल बी रिगार्डेड एज अ पल्प पोलिप। कुछ भी नहीं है, दांत में एक मांस का आ जाना ही पल्प पोलिप कहलाता है, वो मांस जो है इंटरनली आना चाहिए। डायग्नोसिस, आप पेशेंट आया है, डायग्नोसिस कैसे करोगे? डायग्नोसिस विल बी ऑन द क्लिनिकल विजुअल बेसिस, क्लिनिक में जब पेशेंट आएगा आपको दिखाई देगा, सीन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, ओल्डर पीपल में बहुत कम देखने को मिलता है। अब रेज द, अब कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको जिंजाइवल एक्सेस ग्रोथ से कैसे डिफरेंशिएट करना है। ये जिंजाइवल एक्सेस ग्रोथ से तब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि इट विल बी जस्ट यू हैव टू टेक द फोर्सेप्स, फोर्सेप्स लेकर के आपको क्या करना है, उठा करके ऐसे देखना है। यदि स्टॉक जो है अगर पल्प जो मांस है उसका स्टॉक अगर नीचे से आ रहा है, दैट मींस कि ये हमारा पल्प पोलिप है। यदि आप रेज करोगे आपका दांत क्लियरली विजुअल हो जाएगा और साइड में वो जाने लगेगा। मैटर ये है कि ये जिंजाइवा का है ग्रोथ, आपको कुछ नहीं करना है, क्लिनिक में सिंपल आपको एक फोर्सेप्स लेना है, मान लो ये हमारा फोर्सेप है, ये हमारा पल्प पोलिप है, मैंने इसको उठाया, ये अंदर की तरफ से आ रहा है, ओके, ये अंदर की तरफ से जैसे ही आया मैं बोलूंगा अच्छा ये पल्प पोलिप है, अगर नहीं तो ये जिंजाइवा का है, सिंपल सा बात है। क्लिनिक में तो बहुत इजी होता है इसको पहचानना। अब रेडियोग्राफ आप लोगे पेशेंट का, रेडियोग्राफ आप लोगे तो आपको ट्रॉमा दिखाई देगा, ओके। दूसरा हो सकता है कि ओपन कैविटी दिखाई दे, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू या पल्प नहीं दिखाई देगा, पल्प बस एक रेडियोलुसेंट एरिया दिखाई देगा, ओके। उसके बाद अब आप चेक करोगे कि वाइटलिटी ऑफ द टूथ, यदि वाइटलिटी ऑफ द टूथ चेक करना है तो आपको इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग करना ही पड़ेगा। जब आप इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग करोगे आपका वाइटलिटी ऑफ द टूथ पता चल जाएगा और आप वहां से फिर डायग्नोसिस बना करके आप ट्रीटमेंट का प्लान करोगे। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और कर लेना है कि आपको एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड भी बनवा के चेक कर लेना है। पैथोलॉजिस्ट के पास आप स्लाइड भेजोगे, वो बताएंगे कि यस देयर इज समथिंग फाउंड हियर लाइक अ पल्प पोलिप। पल्प क्या है, एक एपिथेलियल लेयर का ही तो होगा, कनेक्टिव टिश्यू है तो एपिथेलियम भी होगा उसके ऊपर में, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा आपको ग्रैन्युलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा हिस्टोपैथोलॉजी में। मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स देखने को मिलेगा क्योंकि एक इंफेक्शन की वजह से हुआ है।
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट देखने को मिले, जहां कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स तो आएंगे ही आएंगे, लिम्फोसाइट्स आएंगे ही आएंगे, प्लाज्मा सेल्स आएगा ही आएगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। समझ में आया? पीएमएनएल्स आएंगे, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाए पीएमएनएल्स को आना है, लेकिन मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, नर्व टिश्यू का फाइबर देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम में। अब ट्रीटमेंट, अब आपको क्या है कि पेशेंट आएगा, अब डायग्नोस करके भेज तो नहीं दोगे, ट्रीटमेंट तो करोगे। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? सीधा सीधा बात है, हम एक्सपेरेशन कर देंगे पल्प को निकाल के बाहर फेंक दिया, उसके जगह पे गट्टा पर्चा भरा, ऑब्चुरेशन किया, सीलर एजेंट लगाया, कैपिंग किया, बात साफ, सर आप जाओ, आज से आप टेंशन फ्री। ओके, दूसरा आप क्या कर सकते हो, स्पून एक्सकेवेटर से एक्सकेवेट करके निकाल के हटा सकते हो। ओके, और पल्पोटोमी आप कर दोगे पेशेंट का, पल्पेक्टोमी, और ये जो करोगे क्यूरेट के अंदर में करोगे, क्यूरेट आरसीटी करोगे। ओके, सो दिस विल बी ऑल अबाउट द पल्प पोलिप। पल्प पोलिप कुछ भी नहीं है, एक ऐसा मांस होता है, जल्दी डिवाइड करते हैं। पल्प पोलिप कुछ भी नहीं है, एक ऐसा मांस होता है जो हमारे दांत जब ओपन कैविटी हो जाता है तो उसके ऊपर में रेड कलर का एक मांस देखने को लगता है इस टाइप का, जो कि कहलाएगा हमारा पल्प पोलिप। ओके, इसके अलावा पल्प पोलिप की क्राइटेरिया ये होगी कि पल्प पोलिप जिंजावा लोगों से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो जस्ट स्टाल्क अगर अंदर से आ रहा है दांत के अंदर से, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पल्प पोलिप, अगर नहीं तो वो जिंजावा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनिशियली ये सिम्टम लेस होगा, बाद में जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा तो पेन के फॉर्म में परसिस्ट करेगा। इनिशियली हो सकता है कि जब ऑक्लूजन होगा, जब खाना खा रहे होगे, जब कुछ बोल रहे होगे, जहां पे टूथ का कांटेक्ट होना है तो वहां पे आपका पेन होने लगेगा। इसके अलावा जो आप बताओगे पैथोजेनेसिस की, भाई अब सिंपल सी बात है कि जब कैविटी ओपन रहेगा अंदर से पल्प का प्रेशर बढ़ेगा, पल्प इधर उधर नहीं जा सकता है क्योंकि हार्ड टिश्यू है, हार्ड टिश्यू के अंदर में पल्प है, तो अब प्रेशर बाहर की तरफ आएगा और पल्प बाहर आकर के एक्सपल्सन के फॉर्म में एक मांस के तौर पे दिखेगा। तो ये टोटल था हमारा पल्प पोलिप का कहानी। क्यों हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, केरिस हुआ है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, या फिर ग्रोसली डिके हो गया है। हिस्टोपैथोलॉजी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ग्रेनुलेशन टिश्यू, पीएमएनएस हर जगह दिखने को मिलेगा, जहां भी कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा वहां भी देखने को मिलेगा। यदि पल्प पोलिप को ट्रीट करना है तो आपको एक्सपाइडेशन करना होगा, आरसीटी करके पेशेंट को क्यूरेट करके भेज देना होगा, ऑब्चुरेशन करोगे, रूट कैनाल सीलर लगाओगे, और बाकी समटाइम्स आपको कैपिंग करके आपको उसके बाद पेशेंट को भेज देना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पल्प पोलिप। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। और नोट्स आपको पहले से पता है, the notes will be on our Telegram channel, Ocean of Dentistry, and the link of which has been given in the description. You can also follow us on our Instagram channel, link given in description. For notes, doubt, and anything, all the link to contact us has been given in the description. Email ID, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, all social media platform we are available 24/7. We will help you at any time. Okay, thanks. That's all for today. And for last, if you have not subscribed to our channel, please do like, share, and subscribe to our channel, and press the bell icon so that you can get the new updates from our channel regularly. Thank you. That's all for today.